हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट रेस्क्यू 1122 पेपर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। रेस्क्यू 1122 ने साइकोमेट्रिक का ये पेपर पीटीएस पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के थ्रू 25 सितंबर 2022 को मुनक्किद किया था। साइकोमेट्रिक पेपर के दो पार्ट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेपर के तमाम पार्ट्स देख सकते हैं और इसके अलावा उसी लिंक में जितने भी साइकोमेट्रिक के पेपर्स हो चुके हैं जिन्हें रेस्क्यू 1122 ने कंडक्ट किया है वो तमाम के तमाम मौजूद है, वो भी आप वहां से देखकर तैयार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ हम पिक्टोग्राफी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पिक्टोग्राफी जो है ये साइकोमेट्रिक टेस्ट में इंतहाई अहम पॉइंट है। बहुत से कैंडिडेट्स, बल्कि अगर इसे हम 40% 50% कैंडिडेट्स कहें तो ये गलत नहीं होगा, तकरीबन 40-50% कैंडिडेट्स जो हैं ये पिक्टोग्राफी में ही फेल होते हैं। चलते हैं और आपके साथ इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि आज की इस वीडियो में आपका ये जो फोबिया है पिक्टोग्राफी का, ये कम से कम हम दूर कर सकें। आपके सामने एक पिक्चर दी गई है, ये पिक्चर पेपर में ऐसे ही दी गई थी। ऊपर दी गई तस्वीर के बारे में अपने ख्यालात का इजहार ज्यादा से ज्यादा 300 अल्फाज में करें। व्यूअर्स, ये जो पिक्चर थी इसके बारे में आपने ब्रीफ करना था। यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आपने अपने ख्यालात का इजहार करना था। इस तस्वीर को देखकर आप क्या महसूस करते हैं, आपके जहन में क्या कुछ आ रहा है, वो तमाम का तमाम आपने पेपर पर लिखना था और इसके लिए 300 अल्फाज की उन्होंने लिमिट रखी थी। इससे कम ज्यादा अल्फाज भी आप लिख सकते थे, ये डिपेंड करता है पेपर पर जो जगह आपके पास मौजूद हो उस लिहाज से। अगर पेपर पर जगह आपके पास ज्यादा है तो आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, अगर जगह कम है तो कम अज कम आप उस पेपर पर इतना लिख दें कि आपके पेपर पर किसी किस्म की खाली जगह ना रहे, यानी कि एग्जामिनर जब देखे तो उसे पता चले कि आपने पूरा पेज लिख दिया है, आपके पास मजीद जगह नहीं थी इसलिए आपने यहाँ पर स्टॉप किया है। लिखने का अंदाज आपका ऐसा हो कि इस तरह से लिखें कि एग्जामिनर ये समझे कि अगर आपके पास नेक्स्ट पेज होता तो आप यकीनन नेक्स्ट पेज पर भी लिखते। इस पिक्चर को मजीद हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि ये है क्या, इसमें कौन सी तस्वीरें हैं, किस तरह से हमने इसे देखना है, सोचना है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दें। बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, ख़ास तौर पर साइकोमेट्रिक के पेपर्स में, इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कम से कम जितने भी कैंडिडेट्स ये वीडियो देखें तो कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई भी हो जाए और आपको फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स मिल सकें। इसके अलावा व्यूअर्स, जितने भी हमारे नोट्स हैं साइकोमेट्रिक के वो तमाम नोट्स अप टू डेट हैं। उनमें हमने मौजूदा 25 सितंबर वाला पेपर भी शामिल कर दिया है और ये पिक्टोग्राफी का जो टॉपिक है ये भी हमारे साइकोमेट्रिक के जो नोट्स हैं उनमें शामिल है। अगर आप साइकोमेट्रिक के ये नोट्स या इसके अलावा रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट के किसी भी आसामी के हलशुदा पेपर्स पर मुश्तमिल नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। वीवर्स, ये पिक्चर है, इसे एक दफ़ा अच्छी तरह तसल्ली से गौर से देख लें। जब ये पिक्चर पेपर में आई, पेपर होने के बाद हमें उसी दिन या अगले दिन बहुत से कैंडिडेट्स ने ये पिक्चर सेंड की। किसी ने बोला कि ये जो पिक्चर है यहाँ पर इसमें मछली हैं, किसी ने कहा जी गधा है, किसी ने कोई नाम लिया, किसी ने कोई नाम लिया, डिफरेंट आर्गूमेंट्स थे और तकरीबन 90% कैंडिडेट्स जो हैं वो परेशान थे कि ये है क्या चीज़ थी, इसे सॉल्व कैसे करना था। व्यूअर्स, ये जितने भी व्यूज़ कैंडिडेट्स ने दिए उनमें से कुछ के व्यूज़ ठीक भी थे लेकिन ज़्यादा के व्यूज़ जो थे वो गलत थे। मंदरजा बाला तस्वीर में उम्मीदवार को परेशान करने के लिए एक ऐसी तस्वीर रखी गई है जिसके कई पहलू हैं। अगर आप इस तस्वीर का एक रुख देखें तो आपको महसूस होगा कि ये एक मछली की फ़ोटो है। अगर आप दूसरी बार इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक घोड़े के चेहरे की फ़ोटो है और अगर आप इस पर ज़्यादा ही फोकस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक घोड़े की और एक मछली की फ़ोटो है। ये तमाम ऐसे व्यूज़ हैं जो हमें मुख्तलिफ लोगों से हासिल हुए। चलते हैं, मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपको लगेगा कि ये एक घोड़े का फेस है। ये दूसरी फ़ोटो जो है इसे देखें, ये लगेगा कि एक मछली है जो कि पानी से बाहर जंप कर रही है।
डिफरेंट व्यूज़ हैं, डिफरेंट थिंकिंग है लोगों की। जिस तरह से आप उसे देखेंगे वैसे ही आपके जहन में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वीवर से जितने भी व्यूज़ थे हकीकत इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। इस तस्वीर में एक ही चीज़ के दो पहलू दिखाए गए हैं। इस तस्वीर में सिर्फ एक घोड़े का सर है जिसे दो रुख से टू साइडेड से दिखाया गया है। एक तस्वीर में घोड़े के चेहरे की दाईं साइड को दिखाया गया है और दूसरी तस्वीर में घोड़े के चेहरे की बाईं साइड को दिखाया गया है। मैं दोबारा आपको पिक्चर दिखाने लगा हूं। ये देखें, यहाँ पर घोड़े के चेहरे की एक साइड है और ये घोड़े के चेहरे की दूसरी साइड है। यहाँ पर हो सकता है आपको क्लियर ना हो, आप इस तस्वीर को मोबाइल में डाउनलोड करें। अगर आपके पास ये पिक्चर है तो ठीक है, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा या फिर हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पर रब्ता कीजिएगा, मैं आपको ये पिक्चर सेंड कर दूंगा। आप इस पिक्चर को मोबाइल पर पहले मोबाइल को सीधा रख कर देखें, उसके बाद आप मोबाइल को उल्टा कर लें। ये एक ही चेहरा है जिसके दो रुख इस तस्वीर में रखे गए हैं। ये सिर्फ कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करने के लिए ये सब किया गया और इसका बुनियादी मकसद ये है कि देखा जा सके, जांचा जा सके कि आप किस हद तक चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं या आप ज़ाहिरी तौर पर चीज़ों को देखकर उस पर अपनी राय कायम कर लेते हैं। इस तस्वीर को देखने और समझने के बाद ज़ेरे बहस लाने वाली बात यह है कि किसी भी चीज़ के बारे में फौरी तौर पर फैसला मत करें। किसी भी चीज़ को देखने के बाद, किसी भी पिक्चर को, किसी भी शख्स को देखने के बाद फौरी तौर पर उसके बारे में अपनी राय कायम मत करें और किसी भी चीज़ के एक रुख को देखकर उसे हरफ़े आखिर मत समझे। किसी भी चीज़ को हर एंगल से देखकर उसकी अच्छे तरीके से छानबीन करके ही उस चीज़ के बारे में फैसला करना चाहिए और यही सब हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करना चाहिए। किसी भी शख्स के बारे में फौरी तौर पर ज़ाहिरी सूरत हाल को देखते हुए उसके बारे में राय कायम मत करें। किसी भी शख्स के बारे में राय कायम करते वक्त कोशिश करें कि उस शख्स के बारे में अच्छी तरह जान लें। जिस तरह इस पिक्चर को आपने देखा, देखते ही आपने डिफरेंट राय जो है, मुख्तलिफ आपके व्यूज़ थे इस पिक्चर्स के बारे में। कोई मछली कह रहा था, कोई घोड़ा कह रहा था, हालांकि वो कुछ भी नहीं है, वो एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। अगर आप उसे गौर से देखते उस तस्वीर को तो यकीनन आप इसे जांच लेते। अगर आप तसल्ली से, सुकून से इस पिक्चर को देखते तो आप यकीनन उसके बारे में ये तमाम चीज़ें लिख सकते। इसलिए व्यूअर्स, अगर आने वाले पेपर्स में यही खाका दोबारा आए तो कोशिश कीजिएगा कि इस पर आप रियल लाइफ के बारे में लिखें कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो क्या है, दिखने में क्या है और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है। ये तमाम चीज़ें आपने अपने इस ऐसे में लिखनी है और अगर इससे हटकर भी कोई फ़ोटो आ जाए तो आप सबसे पहले उस पिक्चर को अच्छे तरीके से देखें, हर एंगल से देखें, सोचें समझें, उसके बाद उस पर अपनी राय कायम करें और जो भी आप आर्गूमेंट दें, आपका आर्गूमेंट ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर जब उसे पढ़ने के बाद उसे अंदाज़ा हो कि आपके जो अल्फाज हैं इनमें जान है। जान किस तरह से आप अल्फाजों में डाल सकते हैं, आपने जो भी आर्गूमेंट देना है वो प्रॉपर मिसाल के साथ, उसके साथ आपने हवाला देना है ताकि आपका आर्गूमेंट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट कहलाए। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स ने हमें एक स्केच सेंड किया था, इंसानी ढांचा था, तो आप इंसानी ढांचा को जब आप देखते हैं, देखने के बाद आप उसे लिख सकते हैं कि इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं जब एक बच्चा पैदा होता है, उसके जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं जब बड़ा होता है तो उसमें कितनी हड्डियां रह जाती हैं। ये तमाम चीज़ें, यानी कि आपने एक पूरी एनाटॉमी जो है वो आपने वहां पर डिस्कस करनी है। जिस तरह की आपकी मेडिकल से रिलेटेड डिग्री है, आप तो बहुत ही अच्छे तरीके से एनाटॉमी को डिस्कस कर सकते हैं। आप पूरे इंसान का जो ढांचा है, उसकी जो बोन्स है, हड्डियां हैं, उन तमाम को आप डायग्राम में नीचे जो जगह है वहां पर आप डिस्कस करें। जब आप पूरा ब्रीफ करेंगे उस इंसानी ढांचा को, ह्यूमन स्केलेटन को, तो यकीन करें एग्जामिनर जो है वो यकीनन आपको पेपर में पास करने पर, रिकमेंड करने पर मजबूर हो जाएगा। पूरी कोशिश की गई है कि पिक्टोग्राफी के मुतालिक आपको अच्छे तरीके से ब्रीफ कर दिया जाए। फिर भी अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसे समझ ना आई हो, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। इंशाल्लाह ताला पूरी वजाहत के साथ उसे कमेंट्स में ही समझाया जाएगा ताकि उस कैंडिडेट की इस्लाह के साथ साथ अदर कैंडिडेट्स जो भी हमारे कमेंट्स को चेक करें वो भी अपनी इस्लाह कर सकें, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर सकें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।